फिल्म की कहानी नॉर्वे के जंगलों से शुरू होती है, जहां हमें एक लड़की दिखाई देती है जो किसी से भाग रही होती है। तभी सड़क पर जाल में फंसने की वजह से लड़की वहीं गिर जाती है और फिर भी उसे पास में एक पेड़ से बंधा हुआ एक आदमी दिखाई देता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें जंगल में एक कार दिखती है जिसमें 4 दोस्त मौजूद थे, जिसमें हमें कैमिला, रोजर, जॉर्ज और मिया नजर आते हैं। कैमिला और रोजर युगल थे और जॉर्ज कैमिला का भाई था। अब ये सभी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में कैमिला जंगल के एक कोने में कार रोकती है, जहां उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर डर के मारे वह वापस कार में आकर बैठ जाती है और फिर वो सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वे सभी अपनी कार गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां मिया और कैमिला दोनों उसी गैस स्टेशन के बाथरूम में चली जाती हैं और वहां उन दोनों ने देखा कि बाथरूम बहुत गंदा है। तभी उन्हें वहां एक बहुत ही अजीब आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। जब कैमिला उसे जांचने जाती है तो वह कैमिला पर हमला कर देता है, लेकिन मिया उसे डांटकर भगा देती है। उस आदमी ने बहुत शराब पी रखी थी। अब इसके बाद ये सभी गैस स्टेशन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां काफी लोग मौजूद थे। उन लोगों में एक शख्स कैमिला का हाथ पकड़कर कहता है कि कुछ गिर गया है। अब रोजर ये सब देखता है, जिसके बाद वह उस आदमी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। जिसके बाद शख्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक उनकी लड़ाई रोक देता है। अब इसके बाद चारों लोग बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट में एक और लड़की है जो बहुत डरी हुई थी। गलती से उसके हाथ से एक कप गिर जाता है, जिसके बाद सभी का ध्यान उनकी तरफ जाता है और सबने नोटिस किया कि लड़की हद से ज्यादा डरी हुई है। अब इसके बाद ये सभी अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। अब यहाँ कैमिला और उसकी दोस्त रोजर की टांग खींचने लगती है और वे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोजर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। कैमिला उसे समझाने के लिए बाहर जाती है और उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद रोजर भी कैमिला के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसके बाद दुखी लोग खाने का पैसा चुकाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तभी रोजर के साथ एक डरी हुई लड़की बैठी थी और वह रोजर से लिफ्ट मांगने लगती है। जिसके बाद रोजर उसकी बात मान जाता है, लेकिन वह उससे बहुत नाराज था। वह सभी को समझाता है और बताता है कि लड़की अकेली है और किसी कारण से वह बहुत डरी हुई है। हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बाहर आता है। जहां एक बड़ी कार को देखकर लड़की डर जाती है, मानो उस कार में कुछ लोग हों जो उसे डराने की कोशिश कर रहे हों। वो लड़की जल्दी से रोजर की कार में आकर बैठ जाती है। अब सड़क पर चलते हुए मिया उससे पूछती है कि उसे कहां जाना है, तो उस लड़की का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसे कहां जाना है। अब ये बात सुनकर कार में बैठे सभी लोग एकदम हैरान रह गए। अब थोड़ी दूर जाने के बाद रोजर की कार में बैठी लड़की ने नोटिस किया कि रेस्टोरेंट के पास खड़ी कार अब उनके पीछे आ रही है। जिसके बाद वह सभी को कार रोकने के लिए कहती है और कहती है कि वह बीमार हो रही है। जिसके बाद रोजर भी कार रोक देता है। अब इसके बाद लड़की बाहर जाती है और उल्टी करने लगती है। इधर कार में बैठे रोजर और कैमिला दोनों बातें करते हैं। कैमिला रोजर को बताती है कि उसने उस लड़की को लिफ्ट क्यों दी। कैमिला का कहना है कि रोजर उस लड़की के लिए कुछ बुरा सोच रहा होगा। अब कैमिला की ये बात सुनकर रोजर को और गुस्सा आ गया और कैमिला को चोट पहुंचाने लगता है। तभी रोजर की बहन मिया आती है और कार की चाबी निकाल लेती है और रोजर को कैमिला से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन रोजर ऐसा नहीं करता। वह मिया को चाबियां वापस करने के लिए कहता है, लेकिन मिया कार की चाबियां झाड़ियों में फेंक देती है। इसके बाद रोजर मिया को भला बुरा कहते हुए झाड़ियों में कार की चाबियां ढूंढने चला जाता है। यहाँ कैमिला और मिया उस लड़की से उसके डर के बारे में पूछती हैं। फिर लड़की बताती है कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं और उन लोगों ने उसके पति को जंगल में बांध दिया है। जिसके बाद कैमिला और उसका साथी उस लड़की को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। वो लोग वहां आते हैं और सभी को पकड़ने लगते हैं। वह डरी हुई लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उस लड़की को अपनी बंदूक से मार देता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है। वह उन सभी को पुलिस की धमकी देती है। तभी उनमें से एक ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह काफी आहत हो जाती है। अब वो शख्स मिया के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू मार देता है।
जिसके कारण मिया की वहां मौत हो जाती है। इसके बाद जंगल के शिकारी उन चारों दोस्तों को वहां से उठाकर जंगल में ले जाते हैं और जब ये सभी दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो देखते हैं कि जो लोग इनके साथ शिकारियों जैसा व्यवहार कर रहे थे उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं है और कैमिला देखती है कि सभी लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ रोजर किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोलता है और एक एक करके सभी को मुक्त कर देता है। इसके बाद उन सभी को जंगल में एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। वे सभी उस आदमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है और उसकी जीभ भी कटी हुई है और हमें पता चला कि ये आदमी उसी डरी हुई लड़की का पति है जिसे उन शिकारियों ने बांध रखा है। तभी वहां सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद बंधा हुआ आदमी उन सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। अब सभी लोग उस घायल आदमी को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन रोजर सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा था। अब रोजर बस आगे बढ़ता है और वह एक खाई के पास रुक जाता है और हर कोई वहां आता है। इसके बाद रोजर उन सभी से कहता है कि हमें इस पहाड़ी से नीचे उतरना होगा, लेकिन जॉर्ज ने उसे बताया कि हमारे पास एक घायल आदमी है, उसे अपने साथ ले जाना हमारा कर्तव्य है और वह इस हालत में पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। लेकिन रोजर उस आदमी से कहता है कि वह उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दे और अब इस बात पर जॉर्ज और रोजर के बीच झगड़ा हो गया है। रोजर कैमिला को उसी रास्ते से उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि लोग उन शिकारियों से खुद को बचा सकें, लेकिन कैमिला ने भी उसे मना कर दिया। इसके बाद रोजर अकेले ही उस रास्ते से हाईवे पर निकल जाता है और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर कैमिला, जॉर्ज और वह घायल आदमी बहुत परेशान थे क्योंकि रोजर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। कैमिला रोते हुए अपने भाई जॉर्ज से कहती है कि हमें रोजर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जॉर्ज का कहना है कि शायद रोजर वहां से अकेले जाना चाहता था और अब हम सभी को अकेले ही इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। तभी एक शख्स ने हाथ में चाकू लिया और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद कैमिला और जॉर्ज उस घायल शख्स को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जो आदमी चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है वह चाकू फेंककर घायल आदमी को मार देता है, जिसके बाद कैमिला और जॉर्ज भागते हुए एक जगह आकर छुप जाते हैं। यहाँ हम रोजर को देखते हैं जो जंगल में पड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है तो उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता क्योंकि वह वहां से आगे चला जाता है। यहाँ हम कैमिला और जॉर्ज को देखते हैं जो अभी भी उन लोगों से छिपे हुए हैं। इधर कैमिला रोजर को लेकर बहुत चिंतित थी क्योंकि जॉर्ज उसे संभालने की कोशिश करता है और उनका कहना है कि हम जल्द ही किसी तरह रोजर को ढूंढ लेंगे। इसके बाद एक आदमी वहां आता है जहां घायल आदमी का शव पड़ा हुआ था और वह आदमी घायल आदमी के शरीर को नोचने लगता है और वह शव को बाहर निकालने लगता है। तभी उसने देखा कि कैमिला और उसका भाई वहां छिपे हुए हैं, लेकिन वह उन दोनों के साथ कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम रोजर को देखते हैं जो अभी भी जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है। अब आगे बढ़ने पर उसे एक शव दिखाई देता है और वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन मिया का है, जिसे देखने के बाद वह काफी दुखी है। लेकिन तभी वहां एक शिकारी आता है जो उसे मारकर वहां से ले जाता है। अब इसके बाद हम जॉर्ज और कैमिला को देखते हैं। अब एक शिकारी इन लोगों के पीछे है। अब भागते समय वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जॉर्ज एक जाल में फंस जाता है और वह वहां से निकल नहीं पाता। तभी एक शिकारी आता है और जॉर्ज को बंदूक की नोक पर रख देता है। यहाँ हमें कैमिला दिख रही है जो दौड़ते हुए जंगल में आगे बढ़ गई है, जहाँ वह रोजर को देखती है, जिससे एक आदमी बंध जाता है और कैमिला रोजर को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन वह आदमी उसे चाकू की नोक पर भी रखता है, जिसके बाद वह शख्स अब उन दोनों को मारने पर उतारू हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि पहले किसे मारे। जिसके बाद कैमिला कहती है कि उसे मार दो और रोजर को छोड़ दो और यहाँ कैमिला समझ जाती है कि रोजर बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। उसने कैमिला से कभी प्यार नहीं किया और अब वह आदमी कैमिला को मारने जा रहा था, लेकिन तभी कैमिला को उसकी जेब में एक चाकू दिखाई देता है और वह चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है और वह आदमी फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार कैमिला बड़ी हिम्मत के साथ उस आदमी पर फिर से हमला करती है और उस चाकू से उस आदमी को मार देता है। अब यहाँ हमें एक और शिकारी दिखाई देता है जो हाथ में बंदूक लेकर रोजर और कैमिला की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखें कि क्या कैमिला रोजर को बाहर निकालने की कोशिश करती है।
लेकिन वह आदमी बहुत करीब आ गया है। साथ ही वह रोजर को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाती है। इधर वह आदमी रोजर के पास आता है और उसे मार डालता है और फिर वह कैमिला को खोजने के लिए जंगल में जाता है। यहाँ हम कैमिला को देखते हैं जो दौड़ते हुए एक तंबू के पास आती है, जहाँ उसे पता चला कि यह शिकारियों का ठिकाना है, जहाँ उसे मांस के कुछ टुकड़े और बर्तन नजर आते हैं और वह समझती है कि वे नरभक्षी हैं। जिसके बाद वह एक तंबू के अंदर छिप जाती है, जहाँ पहले से ही एक शव पड़ा हुआ था, और कैमिला शव के बगल में लेट गई, जहाँ उसे एक बंदूक भी मिलती है। तभी वहां वो शख्स आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है, और जैसे ही वह तंबू के अंदर जाने की कोशिश करता है, कैमिला ने उसे बंदूक से मार डाला। अब इसके बाद बंदूक की आवाज सुनकर एक और आदमी वहां आता है, जो अपने पार्टनर को बोरी देकर समझ जाता है कि यहाँ कोई मौजूद है, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कैमिला तंबू के अंदर से हाथ में बंदूक लेकर बाहर आती है और वह उस आदमी को गोली मार देती है, लेकिन उस बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वह शख्स कैमिला से बंदूक छीन लेता है और वह उसे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तभी कैमिला को वहां एक कील नजर आती है और वह उस कील को उठाकर उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो गया है। अब कैमिला इसका फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है, और भागते समय उसकी नजर अपने भाई जॉर्ज पर पड़ती है, जो बुरी तरह से तारों से बंधा हुआ था। कैमिला अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहां वही शिकारी दिखाई देता है। जिसके बाद कैमिला उस शख्स पर निशाना साधने के लिए पास में पड़े तीर की मदद लेती है, जिससे शिकारी वहीं घायल होकर गिर जाता है। अब उसके बाद कैमिला उस शिकारी के पास जाती है, ये जांचने के लिए कि शिकारी मरा है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, शिकारी अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैमिला ने तीर उसके सीने में और अंदर तक छेद दिया, जिसके कारण आदमी की मौत हो जाती है। और उसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और किसी तरह वह उसे बचा लेती है। लेकिन तभी ये राइफल आती है और कैमिला के भाई के चेहरे पर लगती है, जिसे पेड़ से बांध दिया गया था। इसका मतलब है कि जॉर्ज वहीं मर जाता है। और यहाँ हमें पता चला कि उन शिकारियों ने कैमिला के भाई को एक पेड़ से बांध दिया था, और जैसे ही कोई उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, ये राइफल सीधे जॉर्ज के चेहरे पर लगेगी। अब इसके बाद कैमिला बेहद दुखी है, लेकिन किसी तरह वह खुद को बचाती है और हाईवे पर आ जाती है, जहां उसे एक कार दिखती है, क्योंकि उसे जॉर्ज को बचाना है। कार रोक देता है, यानी कैमिला की जान बच जाती है और फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।